समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। भादव मास शुक्ल पक्ष की ओमकारी अष्टमी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से सुख सौभाग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज आपको हम बताएंगे ओमकारी अष्टमी का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो यह व्रत विवाह के पश्चात प्रथम वर्ष से आरंभ करके 8 वर्ष तक करने का विधान है। यह व्रत भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, तो इसे ओमकारी अष्टमी या ओमकारी अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत करने वाला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके एक मंडप बना करके एक पटले पर भगवान शिव जी, पार्वती जी और भगवान गणेश जी और कुकड़ माकड़ की मूर्ति मिट्टी से बनाना चाहिए एवं 8 तार का डोरा लेना चाहिए और उसमें 8 गठान लगाना चाहिए। यह डोरा भी पटले के ऊपर रखना चाहिए और श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल वस्त्र आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतारने के पश्चात कथा को श्रवण करना चाहिए और ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवा करके स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें और इसकी पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। यह कथा इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक कुकड़ी थी व एक मकड़ी थी। यह दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव जी के मंदिर में रहती थी। उस मंदिर में एक समय देवताओं की स्त्रियां आई और सब मिलकर के ओमकारी अष्टमी का व्रत करने लगी थी और वह डोरा भी उन्होंने लिया था। इतने में यह दोनों कुकड़ी और मकड़ी भी वहां आई और कहा कि आप सब मिलकर के यहाँ क्या कर रही है। तब देवताओं और उनकी स्त्रियां बोली कि आज भादव सुदी अष्टमी तिथि है, तो हम सभी मिलकर के अष्टमी का डोरा लिए हुए हैं, वह पूजन कर रहे हैं। यह सुनकर के कुकड़ी व मकड़ी ने कहा कि हम दोनों को भी डोरा देवें। दोनों ने पूजन किया। उसके बाद कुकड़ी ने अपना डोरा पाँव में बांध लिया एवं मकड़ी ने अपना डोरा जाले में रख दिया था। तो कुकड़ी ने डोरा पाँव में बांधा था, वह कुकड़ी ने घोड़ा बड़ा फिरने के कारण डोरा सड़कर उसका गिर गया और मकड़ी का डोरा मकड़ी ने जाले में रखने से अच्छा रहा था। तथा व्रत का विधान भी देवताओं की स्त्रियों से कुकड़ी मकड़ी को बताया था। इस व्रत को 8 वर्ष तक करना चाहिए एवं कच्चे सूत का 8 तार का डोरा लेना चाहिए। उसमें 8 गठान लगाना चाहिए। जहाँ मंडप बनाया है वहाँ पर चौकी पर पटले पर डोरे को रखना चाहिए और नारियल चढ़ाना चाहिए। तो प्रथम वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए, दूसरे वर्ष का नारियल देवर को देना चाहिए, तीसरे वर्ष का नारियल ब्राह्मण या नंदोई को देना चाहिए और चौथे वर्ष का नारियल ग्वाले को देना चाहिए और 5वें वर्ष का नारियल किसी भी देव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। 6ठे वर्ष का नारियल भानेज को देना चाहिए। 7वें वर्ष का नारियल मामा जी को देना चाहिए व 8वें वर्ष का नारियल फिर ब्राह्मण को देना चाहिए और पूजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। फिर अंतिम वर्ष 8वें वर्ष में ओंकारिया चांदी का बनवाना चाहिए। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सोने का बनवा सकते हैं, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और फिर आखिरी में इसका उद्यापन करना चाहिए। तो चांदी के शिव जी, पार्वती जी की मूर्ति और कुकड़ माकड़ की मूर्ति बनवाना चाहिए। शक्ति हो तो सोने की बनवाना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण को बुला करके हवन पूजन आदि करवा करके दक्षिणा आदि देना चाहिए।
और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस तरह से उद्यापन इसका करना चाहिए। तो इस तरह यथाशक्ति अनुसार दान देना चाहिए। तो दान में अन्नदान विशेष महत्व रखता है। अन्नदान, वस्त्रदान और सभी सौभाग्य की वस्तुओं का दान इसमें देना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र और सब प्रकार का सुख देने वाला व्रत है। तो जब कुकड़ी मकड़ी ने शरीर छोड़ा व दूसरा जन्म लिया तो कुकड़ माकड़ ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वहीं बड़ी होने पर इन दोनों का ब्राह्मण ने शास्त्र की रीति के अनुसार विवाह कर दिया था। तो मकड़ी के यहाँ जो संतानें हुई थी वह पूर्ण आयु की हुई व माता को सुख देने वाली हुई थी, तथा कुकड़ी के यहाँ जो संतान हुई थी वह देव को प्राप्त होने लगी थी। तब कुकड़ी ने विचार किया कि किसी भी तरह के मकड़ी की संतान को मारना चाहिए। ऐसा विचार करके मकड़ी ने एक बार जहर के लड्डू बनवा करके भेजे और कहा कि मौसी ने बच्चों के लिए लड्डू भेजे हैं। तो वह लड्डू बच्चों ने खाए, मगर व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतान को कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर एक पेटी में जहरीले सांप बिच्छू रख कर के भेजे और कहलवाया कि मौसी ने चक्री भंवरा आदि भेजे हैं। तब बच्चे दौड़ कर गए और पेटी खोली तो मकड़ी के व्रत के प्रभाव से चक्री भंवरा बन गए और बच्चे खेलने लगे, दौड़ने लगे। तो मकड़ी व बच्चों को कुछ नहीं हुआ। फिर कुकड़ी ने विचार किया कि बहन के बच्चे मरे नहीं। तो ऐसा मन में विचार करके एक रोज अपनी बहन को भोजन का न्योता दिया। मकड़ी अपनी बहन कुकड़ी के यहाँ भोजन करने को आई। उस समय कुकड़ी के बालक हुआ था। वह बालक होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो कुकड़ी ने अपने मरे हुए बच्चे को झोली में सुला दिया और मन में विचार किया कि बहन को इसका कलंक लगाऊंगी कि मेरे बच्चे को तूने मार दिया है, और कहा कि बहन जा झोली में बैठ जा। सो मकड़ी कुकड़ी के कहने से झोली में बैठ गई। जैसे ही झोली में बैठी, उस रोज मकड़ी माथा नहा करके आई थी। तो मकड़ी के सरस के बाल का जो पानी था बच्चे के मुंह में टपका, तो उससे बालक जीवित हो उठा और वह रोने लगा। तब मकड़ी ने कुकड़ी को डांटा तो कुकड़ी उसी समय मकड़ी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन मुझे क्षमा कर देना, तू क्या जानती है, तू मुझे बता। तब मकड़ी ने कहा कि मैं तो ओंकारी अष्टमी का व्रत श्रद्धा से करती हूँ। सुन बहन, मैंने व तूने एक साथ इसका डोरा लिया था और व्रत किया था। तूने डोरा पाँव में बांध लिया था और घोड़ा बाड़ा आदि घूमने फिरने के कारण तेरा डोरा गलकर सड़कर टूट गया और मैंने अपना डोरा जाले में रख दिया था, इस कारण डोरा ठीक रहा था। इस प्रकार मेरी संतान जीवित रहती है और तेरी संतान मर जाती है। बहन, अब तू फिर से भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत कर, तो तेरी संतान भी जीवेगी व अन्न धन की तुझे प्राप्ति होगी, महादेव की कृपा मिलेगी। तब कुकड़ी ने फिर से व्रत आरंभ किया तो कुकड़ी की भी संतान जीवित रहने लगी और सब प्रकार का सुख उसे प्राप्त होने लगा। तो जिस प्रकार कुकड़ी व मकड़ी पर भगवान शिव की कृपा रही, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को भी सब प्रकार का सुख मिलेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी व घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर इसे अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत का लाभ प्राप्त करती रहें। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।